नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कंगना रनौत ने आज ये तय कर दिया कि उद्धव सरकार के साथ उनकी जंग दूर तक जाएगी। इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि वो सिर्फ वंशवाद का एक नमूना है। आज कंगना बीएमसी के हाथों अपना तहस नहस किया ऑफिस देखने पहुंची। अपना टूटा हुआ ऑफिस देखकर वो रो पड़ी। कंगना भावुक हो गई क्योंकि कई साल की मेहनत के बाद उन्होंने ये ऑफिस बनाया था जिसे बीएमसी ने निस्तेनाबूद कर दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने भी बीएमसी को जमकर फटकार लगाते हुए यह कह दिया कि कार्रवाई गलत मंशा के साथ और इशारे पर की गई। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी बताए आखिर यह जल्दबाजी क्यों दिखानी पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी हर बात में बोलने की आजादी का ढोल पीटने वाला बॉलीवुड का प्ले कैट गैंग अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठा रहा। उधर दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी अपने बेतुके बयान के साथ रिया चक्रवर्ती के समर्थन पे कूद पड़े। वो कह रहे हैं कि रिया एक बंगाली ब्राह्मण महिला है और सुशांत के लिए न्याय को एक बिहारी के लिए न्याय के तौर पर नहीं देखना चाहिए। क्या आरोपी की जात और धर्म भी देखी जाएगी? लेकिन आज बड़ा सवाल यही है, क्या कंगना और उद्धव सरकार में आर पार की जंग छिड़ गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या शेर पर सवा शेर साबित हो रही है कंगना रनौत? क्योंकि कंगना रनौत ने आज खुलकर बोला हर हर महादेव। जब वो अपने दफ्तर से अपने घर लौटी तो उन्होंने कहा हर हर महादेव। और महादेव प्रतीक है शक्ति के, महादेव प्रतीक है विश्व विजेता के। क्या वाकई कंगना रनौत ने ठान ली है कि अब वो उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ने वाली? ये तस्वीरें और ये बयान सीधा संकेत दे रहे हैं कि कंगना वर्सेस उद्धव सरकार की ये जंग दूर तक जाएगी। आज कंगना बीएमसी के हाथों अपना तहस नहस किया ऑफिस देखने पहुंची। टूटा हुआ दफ्तर देखकर रोई भी। कंगना रनौत अंदर रोई भी हैं। पल्स बताइए। जब वो निकल रही थी अरुण, हमने देखा कंगना बहुत ज्यादा मुश्किल में लग रही थी, वो रो रही थी। जब वो निकली तो उनके आंखों में आंसू थे क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई हुई चीजें उन्होंने खुद की है, जैसे कि वो आउटसाइडर है, सब कहते हैं। साथ उद्धव ठाकरे पर उनके हमले की धार और तेज हो गई। इस बीच उद्धव पर कंगना ने एक बार फिर जोरदार हमला किया। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे? कितनी आवाजें दबाओगे? कब तक सच्चाई से भागोगे तुम? कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। जिस विचारधारा पर श्री बालाजी साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा, बीएमसी की कार्रवाई उसकी गलत मंशा की ओर इशारा कर रही है। बीएमसी को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। देखिए, महानगर पालिका का जो कामकाज है वो हम सब जानते हैं। बीएमसी को चलाने वाले कौन है? पिछले 30 साल से शिवसेना चला रही। सब कुछ कमीशन खाने में लगे रहते हैं। अब जरा बीएमसी का चाल और चरित्र देख लीजिए। महाराष्ट्र के संसदीय मंत्री अनिल परब के ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 2019 में बीएमसी ने नोटिस दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। जिस दिन कंगना को बीएमसी ने नोटिस दिया, उसी दिन
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी अवैध निर्माण पर नोटिस दिया गया, लेकिन मनीष मल्होत्रा को जवाब देने के लिए 7 दिन दिए गए, जबकि कंगना को दिए गए मात्र 24 घंटे। कंगना रनावत का बंगला है, वो बंगला नंबर 5 है और ये बंगला नंबर 6 है, जो मनीष मल्होत्रा का ये बंगला है। इसी को बीएमसी ने नोटिस भेजा है। 7 सितंबर को ये नोटिस भेजी गई है। जिस दिन कंगना रनावत को नोटिस भेजी गई थी, उसी दिन ये नोटिस मनीष मल्होत्रा को भेजी गई थी। लेकिन इस नोटिस के मुताबिक 7 दिन का वक्त जो है मनीष मल्होत्रा को दिया गया है जवाब देने के लिए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताते हुए उसके समर्थन में कूद पड़े। अधीर रंजन ने कहा, रिया एक बंगाली ब्राह्मण महिला है। सुशांत राजपूत के लिए न्याय को एक बिहारी के लिए न्याय के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अधीर रंजन ने रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने को भी बेतुका बता दिया। कमाल की सोच है कांग्रेस की। कंगना पर तो उनकी गठबंधन वाली सरकार कटघरे में है और दूसरी तरफ एक आरोपी को जाति धर्म के नाम पर बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंगना भी इस लड़ाई को दूर तक ले जाने के मूड में हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शेर पर सवा शेर। और शेर पर सवा शेर क्यों, और उसका विश्लेषण सुने आज देश जरूर सुने। एक साधारण परिवार की लड़की जो गांव से निकलती है, मुंबई में पहले खाक छानती है, मेहनत करती है, मशक्कत करती है और आगे बढ़ती है, लेकिन उसके 20 साल की मेहनत पर बीएमसी पानी डाल देती है, जिसको फटकार भी लगती है। शिवसेना की अपरिपक्वता ने कंगना का कद और बढ़ा दिया है देश के अंदर। कंगना पहले स्टार थी, आज सुपरस्टार बन गई है शिवसेना की बदौलत। आज कंगना की बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि वो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हर हर महादेव युद्ध का उद्घोष होता है। इतिहास में शिवसेना आज जितनी बैकफुट पर है, इतनी पिछले दशकों में कभी नहीं दिखी, या फिर अपने निर्माण से कभी नहीं दिखी। जब तक बाला साहिब थे तब तक शिवसेना का कद था, लेकिन अब शिवसेना का कद जो है वो कद नहीं दिखाई दे रहा। कंगना ने शरद पवार का नाम लेकर शिवसेना की मुश्किल बेहद बढ़ा दी है। शरद पवार तो नाराज भी हैं। डरने की बजाय कंगना की वार की धार और तेज हो गई है। यह शिवसेना के लिए मुंह की खाने के बराबर है। फजीयत के बाद शिवसेना बोली, हमारा बीएमसी के एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत का बयान है। क्या कंगना पर कार्रवाई उद्धव सरकार की छवि को और खराब कर रही है? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। शेर पर सवा शेर। आज हमारे साथ पैनल भी शेर